जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था उससे आगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था लास्ट वीडियो में, इसलिए वीडियो अचानक से पॉज हो गई थी। कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे x और x प्लस 1 है अंडर रूट में। यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, बिना अंडर रूट के भी हो सकता है। x से 5x हो सकता है, साइन स्क्वायर हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे उसके अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हैं उसका पैटर्न बता रहा हूं आपको। जब भी अगर इंटीग्रेशन ऐसा साइन दिया हो आपको और dx इधर लिखा होगा तो अपॉन में होगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन में बनाता तो डायरेक्ट बना सकता था, लेकिन इंटीग्रेशन में से डायरेक्ट बनता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। इससे क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो इधर, यहां पे आपका फॉर्मूला क्या बन गया। यहां पे जो आपके फॉर्मूला बना है, तो ऊपर तो आपका जो तो लिख दो आप रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अपॉन में देखो a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 बचेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हुआ, माइनस साइन आएगा, माइनस में ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, देखो इसको अगर मैं इधर बताऊं तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 3/2 होगा। तो डायरेक्ट में लिखूंगा तो 2/3 रूट नहीं आएगा, इधर आएगा अपना x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस इधर इसका जो होगा वो 2/3 x की पावर 2/3 3/2 उल्टा लिख दिया मैंने, 3/2। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। सिंपल इस तरीके से करना है। जब अपॉन में दिया होगा तो उसका रेशनलाइजेशन अपन करके कर सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको क्वेश्चन को अगर करेंगे तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ 4 फॉर्मूले बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक आपका 2 साइन ए कॉस बी, दूसरा आपका 2 कॉस ए साइन बी, तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, और फोर्थ होगा 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को फॉर्मूलों को याद रखना। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इधर 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 कॉस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ये आपके 4 फार्मूले जो रहेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। और एक जो जनरल फार्मूले होते हैं जो आपको पता होंगे वैसे तो, साइन 2a इसका होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और एक फार्मूला होता है कॉस 2a का। कॉस 2a का जो फार्मूला होता है, एक तो आपका हो जाएगा, अगर कॉस के टर्म लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या फिर इसको अगर साइन के टर्म में लिखें तो यहाँ पे देखो एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें एक जो बताने वाली बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो जब इधर 2a होता है तो इधर a आता है, मतलब इसका हाफ होता है, ठीक है। अगर इधर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं मैं, तो इधर देखो 2 थीटा की जगह थीटा हो गया, तो इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर उधर 2 रहता है तो इधर हाफ हो जाता है उसका, जो भी थीटा रहेगा। अगर मान के चलो इधर 4 थीटा है तो इधर 2 थीटा हो जाएगा, इधर अगर 12 थीटा है तो इधर 6 थीटा हो जाएगा, जो भी रहेगा उसका हाफ हो जाता है इधर। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन है आपका साइन एक्स इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि इधर 1 2 लगा दोगे। आप 1 2 लगा दोगे तो आप करते रह जाओगे, आपका आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब उसका डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं अपन? डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं कि वो टर्म रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी, 1 इंटू 2 वाला जो अपन ने उसमें पढ़ा हुआ था डिफरेंशिएशन में, वो इंटीग्रेशन में भी होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वैसे तो कुछ समझ में आने वाला, लेकिन इधर देखो, इधर साइन इधर कॉस, तो अगर मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं तो ये देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। और जबकि अभी पढ़ा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखो 1/2 जो तो लिख दिया मैंने। अब इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है आपका साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 2x 3x साइन 3x प्लस, ओके साइन ए कॉस बी पूछा है ना, ठीक है देख लेते हो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, ठीक है। अब प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब अपना x, इधर देखो आप x माइनस 2x, ये हुआ फॉर्मूला। तो देखो इसका क्या हुआ, 1/2 लिखा मैंने। इधर देखो साइन 3x का जो होगा आपका क्या होगा, माइनस कॉस 3x/3, इसका तो हो जाएगा। लेकिन इधर एक खेल है, साइन माइनस थीटा, तो क्या बचेगा, साइन माइनस एक्स बचेगा। साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इधर देखो इसका जब माइनस आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जब आप साइन माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा आता है, तो इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ और दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्ट आपके बनते हैं, कि किस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। कैसे होता है वो, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x आता है, y आता है, z आता है, तो उनको साइन थीटा कॉस थीटा में या फिर t में ऐसे सब्स्टिट्यूट करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। देखो अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पहले 5x का रूट में मल्टीप्लाई करो और फिर 3 का रूट में मल्टीप्लाई करो, अलग अलग लिखो, उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगाओ 1 इंटू 2 वाला, वैसे करोगे आप, या फिर मैं इससे बताता हूँ। देखो जो रूट के अंदर है 2x माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो देखो इधर से जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू क्या आएगी, t
प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x का dx, 1 का 0 इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, dx की जगह लिखूंगा dt/2। तो अब देखो इधर 5 जो के तो लिखा मैंने, x की जगह पे मेरा क्या आया था, t प्लस 1/2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, इनटू इधर इनटू बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, इनटू 2x माइनस 1 की जगह क्या था, t था, तो इधर कितना आ गया √t, और dx की जगह dt, और 1/2, तो पूरा 1/2 बाहर लिख दिया मैंने। अब देखो इसको सॉल्व करो आप थोड़ा सा, तो 1/2 लिखा जाओगे तो मैंने, उसके बाद देखो 5x के साथ t था, इसका √t करूंगा, तो देखो 5/2 मैंने बाहर लिखिया, रूट यहाँ पे √t है, उधर t है, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा और इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो 5/2 फिर से इधर बाहर आया, देखो 5/2, अब 5/2 के साथ इधर √t है, तो √t dt। अब देखो इधर प्लस लगा और इधर कितना था 3, तो इधर कितना है 3 के साथ √t dt। तो देखो 1/2 जो के तो लिखा मैंने, इधर 5/2, इधर t की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t की पावर t/2 मतलब t 3/2 प्लस 1, तो 5/2 अपॉन में 5/2, इससे कैंसिल हो गया। प्लस अब देखो इधर भी √t है, इधर भी √t है, तो 5/2 यहाँ पे 2 3 6 5 11/2, और t की पावर √t का डिफरेंशिएशन अभी बताया था, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो आपसे 2 से 2 कैंसिल। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 1/2 बाहर है पूरा, t की पावर 5/2 प्लस 11/3 t की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा, आपको जो रूट में दिया हुआ है या फिर कुछ ऐसा अपॉन में दिया हुआ है, उसको t मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसको आप मान लोगे तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका अपने पास मिल जाएगा कि भाई dx की जगह पे क्या मानना है उसको। ठीक है, चलिए एक नया फॉर्म देखते हैं। एक नया फॉर्म आपका आएगा जो वो रहेगा साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो साइन की पावर कुछ दी होगी, कॉस की पावर कुछ दी होगी, इनटू में होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जिसमें भी ऑड पावर हो या इवन पावर हो, तो उसको एक निकाल लेते हैं अलग से, और उसको टी मानते हैं दूसरे वाले को जिससे अपन ने निकाला नहीं है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x, ठीक है, dx। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, तो देखो साइन x के साथ मैं काम करता हूं, साइन x का मैं साइन क्यूब x को कैसे लिखूंगा, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 5x dx। साइन x जो कि तो लिखा मैंने, इंटू साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 5x dx। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉस x को t मानूंगा, तो यहां पे कॉस का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये वाला जो अपना है साइन x है और dx है, ये हो गया साइन x इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा माइनस dt। तो देखो इधर माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, dt लिख दिया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस की जगह क्या है t है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस की t की पावर 5। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो t की पावर 7 माइनस t की पावर 5
इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, टी की पावर 7 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 6/6। अब इसको आप टी की जगह वापस से कॉस टी रख दो तो कॉस की पावर 8x/8 माइनस कॉस की पावर 6x/6, जो हो गया आपका आंसर। सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से देखो, इधर क्या था अपना, इधर जो था वो था साइन एक्स कॉस, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। इसकी जगह पे आपका टेन की पावर mx इंटू सेक की पावर nx भी हो सकता है, द कॉट और कॉसेक भी हो सकता है। मतलब इधर आपका कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही करना है आपको। मैंने इसको इधर माना था, मैं एक काम कर सकता था, कॉस का जो था तो देखो इसको एक और तरीके से बना सकते थे। इसको कॉस को लिखता मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस की पावर 5x। तो अब साइन एक्स को आप टी मानो, कॉस एक्स टी एक्स डी टी हो जाता। वैसे भी आप कर सकते थे, तब भी आपका आंसर सही आता, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में बस आपको एक फायदा होता है, आप किसी भी चीज को टी मान लो, किसी भी चीज को एक्स वाई जेड मान सकते हो आप, आपका आंसर जो अल्टीमेटली आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक है अपना आगे, पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन बोल दो आप। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन लेते हैं वो बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन ही लेते हैं, देखो यहाँ पे जैसे dx अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। जो सिंपल मतलब नॉर्मल मेथड रहता है उसमें क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे x माइनस 2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना, माइनस 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 प्लस। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, और इधर माइनस बाहर। मैंने किया है, आप वो देखो। अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो रूट एक्स से एक्स कैंसिल और -2 माइनस माइनस +1 तो -1 बचेगा। मुझे ऊपर 1 चाहिए तो मैंने माइनस आगे लगा दिए, सिंपल ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये अलग लिखूंगा और ये अलग लिखूंगा। तो जब मैं पहला वाला अलग लिखूंगा और दूसरा वाला अलग लिखूंगा, देखो माइनस बाहर है, पहला वाला अलग लिखा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा dx अपॉन x माइनस 1। इधर देखो जी, यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ, माइनस यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा dx अपॉन x माइनस 2। हो गया। अब आपको क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स लॉग एक्स। तो देखो माइनस बाहर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। अब आप माइनस अन्ना कर दो तो इधर प्री हो जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और उसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आप log m माइनस log n लगा देना तो log m अपॉन n बन जाता है। मेरा मतलब ये नहीं था आपको बताने का, जी आपको थोड़ा सा आता है जी, लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी जब बड़ी आपको दी हो और उसमें इस टाइप से ना बनना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका पार्शियल में आता है, जब इस टाइप से लिखा हो आपका तो मैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 इस तरीके से आप लिख लो। ठीक है, अब अपॉन में कुछ भी हो आपको इससे मतलब नहीं है, 2 ब्रैकेट होंगे अब बना सकते हो डायरेक्ट। अगर ब्रैकेट नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया था ना फैक्टर, उसके जो अपने फैक्टर्स कर सकते हैं वो फैक्टर करके इस तरीके से आप उसको 2 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में जितने भी हो आप बना सकते हो।
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लो, तो यहाँ पे देखो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, x वाले टर्म अलग लिखो। देखो x के साथ इधर क्या है a, इधर x के साथ क्या है b, तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू ए माइनस बी, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर जो है ऊपर क्या है, ऊपर 1 है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे ऊपर 5x प्लस 3 दिया हो, 5x स्क्वायर प्लस 3 दिया हो, कुछ भी दे सकता है, उसको मैं कंपैरिजन करूंगा x की पावर के साथ, x स्क्वायर की पावर के साथ और कांस्टेंट की पावर के साथ। तो जैसे ही आप x की पावर के साथ कन्फर्म करोगे तो देखो इधर x के साथ कुछ है क्या, नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी पावर कंपैरिजन करना है आपको। इधर कांस्टेंट क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू इधर क्या है 1 कांस्टेंट माइनस 2a माइनस बी दे रहा। तो देखो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का प्लस करोगे तो देखो इधर 1 इज इक्वल टू माइनस ए बचेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू -1 रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर इन जगह पर जो आपने a और b माना था उधर -1 और 1 रखना है। तो देखो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, सॉरी x -1 है इधर, ठीक है, x -1 dx और इधर x -2, तो हो गया आपका। तो अब देखो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ log x -1 प्लस log ऑफ x -2, जी आपका जो आंसर वो आ रहा था वही आ गया। देखो इस तरीके में आपको ये फायदा है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि आपका ऊपर नीचे कुछ भी दिया हो, कुछ भी आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। आगे जब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और दूसरा अब एक और इसी में पार्शियल फ्रैक्शन में एक और चीज आती है, जैसे dx अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हो और x प्लस 1 दिया हो, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे सकता है, या फिर कुछ भी स्क्वायर में दिया हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हो, कुछ भी दिया हो। यहाँ पे अगर स्क्वायर के साथ कुछ दिया हुआ है और साथ में हो, कुछ जरूरी नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, तो देखो a अपॉन में एक बार सिंगल में लिखेंगे x प्लस बी अपॉन में दूसरी बार लिखेंगे डबल में एक्स स्क्वायर, और जो x प्लस 1 है वो तो अपन c अपॉन एक्स प्लस 1 लिख ही देंगे, सिंपल। तो अब इधर क्या हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन अपना एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर क्या है 1 है, तो देखो सबसे पहले इसको आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो तो यहाँ पे क्या है a इंटू एक्स स्क्वायर, और इस यहाँ पे प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर है, तो आगे इधर क्या बन जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब x वाले टर्म देखो तो यहाँ पे क्या है a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b इंटू एक्स। यहाँ पे देखो इधर तो कुछ नहीं, यहाँ पे b अकेला है, इधर b आ गया। अब देखो आप इधर 0 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 0 इंटू एक्स है और प्लस 1 है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जब अपन पावर कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे फिर x का देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जब कांस्टेंट वाला देखेंगे तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पे रखेंगे तो a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 हुआ तो इधर c इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब इधर रख दो आप, तो देखो 1 अपॉन एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, आपको पता है, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो पैटर्न आपके बहुत पूछे जाते हैं जनरली, इसलिए मैंने आपको ये बताया।
ठीक है, इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन करके देखना, आपको जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। चलिए, अब एक आखिरी इसमें जो टर्म है डेफिनेट इंटीग्रल के पहले, वो है आपका स्पेशल फंक्शन है एक। जब कभी अगर एग्जामिनर का मन होगा कि वो उसको इजी क्वेश्चन बनाना है, एक आध क्वेश्चन इजी रखना है, तो वो ऐसे क्वेश्चन रख देता है। जब भी आपको कभी किसी इंटीग्रेशन में e की पावर x दिखे और साथ में यहाँ पे एक दो फंक्शन हो f(x) प्लस f'(x), मतलब एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन भी उसके साथ हो और उसका इंटीग्रेशन पूछा गया हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू f(x). अब ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी उसमें अपन को फंक्शन बनाना पड़ता है, तो उसके क्वेश्चन बताऊंगा जब मैं आपको करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले रूप में याद रख लो आप, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं। तब तक आप लोग जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।